हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। और ये वीडियो मेरी बहुत लेट जा रही है आप लोगों के पास, क्योंकि कुछ दिन के लिए मैं रेस्ट मोड पे चली गई थी। एक्चुअली मैं रेस्ट मोड नहीं, पापा लोग आए हुए थे, उनका ऑपरेशन हुआ था तो थोड़ा सा उनको टाइम दिया था, तो इसलिए मेरा थोड़ा पेंडिंग था। हम लोग जा रहे हैं लोहागढ़, तो आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा सारा आपका। और ये है गूगल की बिल्डिंग जो मैं आपको बता दूं, दिख रहा होगा। और बस हम लोग पहुंचने वाले हैं लोहागढ़। ये ग्रीनरी आप देख रहे हैं। हम लोग मॉर्निंग के टाइम निकले थे 6:30 पे, तो ज़्यादा हम लोग को कन्वेंस नहीं मिला था, मतलब रश नहीं था ज़्यादा, तो ईज़िली हम लोग जल्दी पहुंच गए थे वहाँ पे। और बस ये जो नज़ारा है ना, ग्रीनरी ग्रीनरी, पहाड़ और सूरज, वाह 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 वाह, बस मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, शांति। और फिर बस हम लोग अपनी ही कार से गए थे, इसलिए कोई टेंशन नहीं थी कि आने जाने की टाइमिंग फ़िक्स हो। तो मॉर्निंग में ये आई थिंक 9-10 के समथिंग ओपन हो जाता है, और 6 बजे इसकी एंट्री बंद हो जाती है, 6 लास्ट है। और बस हम लोग आ गए हैं। आप देख सकते हैं लोहागढ़ बच्चों की बहुत अच्छी जगह है, बच्चे कह सकते हैं, या पूरी फैमिली के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी ख़त्म नहीं होंगी, टाइम ख़त्म हो जाएगा लेकिन एक्टिविटी नहीं ख़त्म होगी, इतनी ज़्यादा एक्टिविटी हैं बच्चों के लिए, बच्चे बोर नहीं हो सकते। तो मुझे मेरे ख़्याल से तो एक बार आप लोग को ज़रूर आना चाहिए यहाँ पर। और बस हम लोग आ चुके हैं, फैमिली पिक हम लोग की हो गई है। और धूप में मेरी आंखें खुलती नहीं, इसलिए मुझे अपने गॉगल्स का यूज़ करना पड़ रहा है। तो बस हम लोग अपनी फैमिली के साथ पिक ले रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं अंदर, एंट्री गेट की तरफ, जहाँ लिखा है बड़ा बड़ा सा लोहागढ़। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, जो छोटे बच्चे हैं तो उनके चार्जेस हाफ़ हैं, और बाकी सभी के 1100 का चार्जेस है। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफ़लाइन भी कर सकते हैं। ये मेन गेट पे भैया ढोल बजाते हैं, जो भी एंट्री करते हैं उनके लिए ढोल बजता है। और ये बाबा जी थे जो टीका लगा रहे थे सभी को। ये मेरा बेटा बता रहा था बहुत टाइम से थे, क्योंकि उनका एक बार ट्रिप जा चुका है स्कूल की साइड से। तो ये अब फिर उसने ही जब उनके यहाँ की, जब मैंने पिक्स देखी, वीडियोस देखी उनके स्कूल्स की, तो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने कहा चलो, बेटी नहीं गई थी तो इस वजह से हम लोग ने फैमिली ने प्लान बनाया वहाँ घूमने का। तो बस यहाँ पे जब हम लोग एंट्री करते हैं तो यही सब चेक होता है, और उसके बाद क्या कहते हैं, अंदर आ गए हम लोग। यहाँ पे पुरानी पुरानी व्हीकल्स और ये सब रखा हुआ था, तो मुझे ये बजाज का स्कूटर देख के याद आ गया, हमारा बजाज जो हमारे पापा बहुत चलाए हैं। और ये रिक्शा विक्शा जो उस टाइम की चीज़ें थी वो सब यहाँ पे थी। यहीं पे ही काउंटर है जहाँ पे आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन टिकट्स देखी जाएगी, आपको बैंड दिया जाएगा हाथ में बांधने के लिए। और बच्चों की हाइट चेक करते हैं। तो बस अगर उन्होंने अपना कुछ सेट कर रखा है कि अगर 4 से नीचे होगा तो उसका हाफ़ प्राइस पड़ेगा, और 4 से ऊपर होगा तो उसका फुल प्राइस पड़ेगा। तो बस वही है। और हम लोग को बैंड मिल गया था लोहागढ़ का, इसे पहने रहना है, तभी आप सारी एक्टिविटीज़ जो भी हैं आप कर सकते हैं। तो बस वही हस्बैंड बांध रहे थे, तो उन्होंने इतना टाइट कर दिया था, देखिए मैं कह रही थी इतना टाइट क्यों कर दिया, मेरा हाथ ही अलग अलग दिख रहा है। फिर उन्होंने दोबारा निकाल के फिर सही किया। बच्चों ने यहाँ पे सारी पिक्स ली हैं, जितनी ओल्ड चीज़ें थी हम लोग के टाइम की, जो हम लोग को याद है उन्हें तो नहीं पता है, जैसे हमारा बजाज स्कूटर, गाड़ियाँ और रेडियो, टीवी, टेलीविज़न जो भी हैं सारे। तो एंट्री गेट से जब आप करेंगे एंट्री, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ही आना होगा, यहीं से ही आपकी मेन एंट्री होगी। और क्या कहते हैं, यहाँ पे भी सारी व्हीकल्स के साथ आप पिक खिंचवा सकते हैं। और देखिए जैसे हमारे बच्चों ने एंजॉय किया है यहाँ पे पिक्स बाइक्स के साथ में। ये दिल जले मूवी की बाइक है, अजय देवगन की, मुझे जितना याद है। और ये पापा और इन्होंने अपने साथ एक पिक लिया, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे टैग। फिर मैंने भी इन लोगों को ज्वाइन किया। और फिर मैं यहाँ पे ये बर्थडे किटी पार्टी का है जो, तो मैंने पीछे देखा ही नहीं था, मैं तो बस एक पिक ले रही थी। और फिर ये पेड़ के पास पिक पिक पिक, सब जगह पिक ही पिक है। और फिर यहाँ से स्टार्ट होता है हम लोग का मेन लोहागढ़ की जो एक्टिविटी प्लान है। तो यहाँ पे है पनघट, और क्या कहते हैं, कैमल राइड होगी। और वो सामने एक आप देख रहे होंगे, वहाँ डीजे है। वहाँ पे अभी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ था, मुझे लग रहा था कि हाँ
हम लोग ही पहले हम थे, एक स्कूल का ग्रुप और आया हुआ था, बस खड़ी हुई थी और 2-3 और लोग होंगे क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, तो उसके बाद सब लोग ने आना स्टार्ट किया था। तो हम लोग जब गए थे तो बिल्कुल भी रस नहीं था और बहुत सी चीज़ें थी जो ओपन भी नहीं हुई थी। तो बस ये देखिए स्कूल का ग्रुप जा रहा है और संडे का दिन था तो सब कह रहे थे नहीं स्कूल का ग्रुप नहीं आया होगा। मैं कह रही थी स्कूल का ग्रुप आएगा, संडे है ऐसा कुछ नहीं। तो वही स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, उनको उन और हाँ, ये मैं बता दूँ जो स्कूल के साइड्स के होते हैं उनको सारी एक्टिविटीज़ नहीं कराई जाती हैं, क्योंकि जैसे मेरा बेटा बता रहा था कि जो एक्टिविटीज़ हम लोग ने की हैं वो एक्टिविटीज़ बहुत सी एक्टिविटीज़ थी जो उसने नहीं की थी। तो होगा उनका कुछ अपना क्या-क्या उनको कराना होता है एक्टिविटीज़ बच्चों को। तो बस ये फिर यहाँ पे आ गए थे हम लोग झूला झूलने के लिए। यहाँ पे खाना खा सकते हैं आप देसी। देसी मीन्स मक्के की रोटी, ज्वार और साग, सरसों का साग इस टाइप का, और ये झोपड़ी बनी हुई है हट टाइप की। तो आप इसमें रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, यहाँ एंट्री करने के बाद आप जो चाहें वो कर सकते हैं। कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, आपको कोई रोक-टोक नहीं होगा। कुछ भी खा सकते हैं, कितनी बार भी खा सकते हैं, कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, किसी चीज़ की बाउंडेशन नहीं है, आप खूब फुल एंजॉय कर सकते हैं। बस ये है आपका टाइम कम होगा, लेकिन यहाँ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कम नहीं होंगी। लेकिन हम लोगों ने सारी एक्टिविटीज़ पूरी कर ली थी क्योंकि हम लोग टाइमली आ गए थे, तो हम लोग ने सारी अपनी एक्टिविटीज़ की। अगर थोड़ा सा लेट होते तो शायद ना हो पाता। तो बस यहाँ से हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। वो आप देख सकते हैं जहाँ मम्मी पापा पीछे गए हुए हैं, और ये है खाने की जगह। बहुत बड़ा हॉल टाइप का है, बाहर भी आप बैठ के खा सकते हैं, आप अंदर भी बैठ के खा सकते हैं। और हाँ, एक मेन चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ मुझे मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगा कि घूमने के लिए बेस्ट टाइम है सर्दियों का। आप सर्दियों में आइए, पूरा एंजॉय करके घूम सकते हैं, क्योंकि गर्मी में ओपन एरिया में तो बड़े तो घूम लेंगे लेकिन बच्चों की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है आप सर्दी में आइए, फिर फुल्ली मज़ा आपको आएगा। तो हम लोग आई थिंक जनवरी में गए थे, तो बहुत मज़ा आया था हम लोगों को। और ये देखिए यहाँ पे हम लोग ने अपने अपने खाने ले लिए, जिसको जो खाना था, हर चीज़ थी, हर चीज़। ढोकला, इडली, सांभर, छोले भटूरे, मठा के आलू और भरवा पराठा आलू का, सब तरीके का हलवा, तरीके तरीके के हलवे थे जो आप, और चाय, बिकॉज़ आई एम अ टी लवर। तो आप मैंने तो बहुत बार चाय ली है। और यहाँ पे पापा और ये आई थिंक बतासे खा रहे हैं, पानी पूरी जिसे कहते हैं, इन्होंने जलेबी ली हुई है। तो यहाँ पे आप कुछ भी कभी भी कहीं भी खा सकते हैं। यहाँ पे जगह जगह पे वो था, क्या कहते हैं, छाछ, नींबू पानी, ये कि काउंटर थे जगह जगह पे। अगर आप घूमते घूमते प्यास लग रही, तो ऐसा नहीं कि आपको प्यास लग रही तो आपको कहीं और जाना है, नहीं, जगह जगह पे थे। और ये हमारे पापा की पोज़ हैं। और ये बेटा यहाँ पे वेट कर रहा है कुछ और उनको कहीं, क्योंकि इनको हर चीज़ पता थी। तो एक बेनिफिट हम लोग के लिए ये था कि हम लोग को इधर उधर नहीं जाना पड़ रहा था, इनको सब चीज़ पता थी। तो बस इनकी के साथ एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि ये एक फ़र्स्ट टाइम आ चुके हैं अपने स्कूल पिकनिक के साथ में। तो मैंने आपको पहले बताया था। और हाँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, सो प्लीज़ वेट एंड वॉच, आराम से बैठ के देखिएगा। और अगर वीडियो की कुछ भी चीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। मैं मान रही हूँ थोड़ा टाइम हो गया है हमें, 1-2 महीने मैंने यूज़ नहीं किया था, तो सो प्लीज़ भूलिएगा मत। और यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, ये पपेट शो दिखाया जाएगा। इसका भी कोई चार्ज नहीं है, मैंने बताया ना, यहाँ एंट्री करने के बाद कोई भी एक्टिविटी का कोई चार्जेस नहीं है। आप कितनी भी एक्टिविटी कितने भी बार कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। बस यहाँ पे क्या कहते हैं, हम लोग सब लोग आ गए थे, फिर ये भैया ने शुरू किया था। ये सब कर पपेट हैं, उनकी अपनी एक स्टोरी है, वो सुना रहे थे। एक्चुअली मैंने इसमें लिया नहीं है उनका ऑडियो वॉइस, क्योंकि मुझे लगा कहीं ऐसे वो फिर से ना आ जाए। तो बस यहाँ पे देखिए पपेट शो चल रहा है। और ये हैं भैया, इनकी ढोल जो भी ये बजा रहे थे ना, तो ये ढोल मुझे बहुत अच्छा लगा, तो वही मैं इनकी पिक ली। और ये बच्चों का फेवरेट
तो बस इनको तो ये मिल गया है, तो ये लोग जा रहे हैं। इसमें बड़े अलाउ नहीं थे, इसमें सिर्फ बच्चे ही अलाउ थे, क्योंकि हस्बैंड जाने की ट्राई कर रहे थे तो वहाँ मना कर दिया गया था कि बड़ों का नहीं है, बड़ों के लिए अलग गेम्स प्ले था। तो प्ले एरिया था जहाँ पे बड़े एंजॉय कर सकते हैं, वहाँ बच्चों का परमिशन नहीं था। ये बच्चों की जगह है तो यहाँ पे बड़ों का परमिशन नहीं है। और ये है कैरम्स, सारा यहाँ पे भी एक्टिविटी बहुत है। कैरम था, लूडो था, और क्या कहते हैं, चेस था। और देखिए बेटी खेल रही है। मैंने इसीलिए बहुत सी वीडियो मेरी बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने बहुत सी फ़ोटोज़ के थ्रू मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। और मैं फिर से कह रही हूँ कि विंटर सीज़न जैसे ही आए एक बार आप प्लान ज़रूर कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ, और मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा वहाँ जाके। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत बहुत। अगर नेक्स्ट टाइम मुझे जाने को मिला तो मैं फिर से जाऊँगी, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे रेस्ट एरिया है, मैंने बताया था आपको, जगह जगह पे ये भी है कि आप कहीं भी बैठ सकते हैं। अगर आपके साथ बड़े लोग आए हुए हैं, वो इतना नहीं चल पाएंगे, तो आप जगह कहीं भी बैठ सकते हैं आराम से। और ये देखिए यहाँ पे हस्बैंड इस पे बैठे हुए हैं, ये भी एक कोई एक्टिविटी है, इसमें बच्चे अलाउ नहीं थे। और ये गेम हो रहा है, यहाँ पे स्कूल के बच्चे बैठे हुए हैं। यहीं यहाँ पर एक वो भी था, क्या कहते हैं, भूतिया घर। मैं और मेरा बेटा नहीं गया था, मुझे बहुत डर लगता है। उसमें ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन ये जिसकी मैं बात कर रही हूँ, हॉरर हाउस, हॉन्टेड हाउस सॉरी, तो ये था। इसमें मैं और मेरा बेटा नहीं गया था, पापा मम्मी बेटी ये लोग गए थे, हम लोग नहीं गए थे। हम लोग बाहर एंजॉय कर रहे थे। आप देख सकते हैं ये बास्केटबॉल, आई थिंक मैं सही कह रही हूँ। तो ये ऊपर उन्होंने ऐसे बना रखा था, बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए, तो बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब वो बोर नहीं हो सकते, वो ना बड़े हो सकते हैं और ना ही बड़े छोटे बच्चे हो सकते हैं, मतलब बच्चे नहीं हो सकते बोर। और ये देखिए अच्छा लगता है ना एनिमल्स देख के, बर्ड्स, ये एनिमल्स तो नहीं थे, बर्ड्स ही हैं। और ये है हॉन्टेड हाउस, बस इसमें आवाज़ आ रही थी, कौन है कौन है। तो बस हम लोग नहीं गए थे, हम लोग बाहर से इन लोग का वेट कर रहे थे। इन लोगों ने काफ़ी टाइम लगा दिया, अंदर ही बता रहे थे, ज़्यादा हॉरर नहीं है। और ये है एक्टिविटी, ये मतलब मैं बता रही हूँ ना कि कोई काउंट नहीं है, अनकाउंटेबल हैं सारी एक्टिविटी जितनी भी हैं। ये देखिए हस्बैंड खेल रहे हैं। और फिर यहाँ पे एनिमल राइड की थी बच्चों ने, पहले हस्बैंड के साथ की थी। फिर एक राउंड पूरा लगाते हैं, आप 2 राउंड लगाना चाहें, 3 राउंड लगाना चाहें तो आप आराम से लगा सकते हैं। फिर मैंने और हस्बैंड ने की हुई थी, तो मुझे तो डर लग रहा था कहीं जवाब ना दे दे, लेकिन एटलीस्ट उसने नहीं दिया। फिर ये मम्मी पापा गए थे, अपनी एक राइड उन्होंने कंप्लीट की। बच्चों ने तो 2-3 टाइम्स आई थिंक की थी। तो बस उनका राइड कंप्लीट हो गया था। उसके बाद फिर हम लोग गए दूसरी जगह पे, वहाँ पे गाय आई थी, वो हम लोग ने देखा। ये हम लोग ने बैलगाड़ी का एंजॉय किया। ये हम लोग अपने मामा के घर जाते थे तब बहुत एंजॉय करते थे, अब तो ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं। और ये फिर हस्बैंड ने, ये आ गया प्ले जोन जो है, यहाँ पे बड़े लोगों का है, यहाँ पे बच्चे नहीं कर सकते। बच्चे मतलब आई थिंक 4-5 ईयर्स के नहीं कर सकते, उनसे ऊपर की एज के कर सकते हैं। तो ये है। और फिर हम लोग ने की थी लास्ट में ट्रैक्टर राइड। हम लोग को, मैंने बताया ना, हम लोग को इतना नहीं नॉलेज था, बेटे को सारा पता था, तो वो बार बार कहता मम्मा ट्रैक्टर राइड भी होती है, ट्रैक्टर राइड भी होती है। तो पहले तो भैया ने मना कर दिया था, फिर उसके बाद भैया ने स्टार्ट किया, तो हम लोग ने पूरा एक राउंड लिया था ट्रैक्टर राइड का। और वो देखिए बैलगाड़ी खड़ी हुई है, उसका भी हम लोग ने एंजॉय किया। और ये शायद कैमल राइड है, कैमल बुल कार्ट वाला, वो उस पर तो बैठे हुए थे, ये कार्ट के साथ में कैमल कार्ट। और बस यही पूरा राउंड लगा लगा के सर में दर्द होने लगा था, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही थी। जनवरी मंथ ज़रूर था, लेकिन धूप बहुत तेज़ थी। तो बस आप देख सकते हैं पूरा एंजॉय किया। उसके बाद थोड़ी दूर जाने पे हमने देखा कि यहाँ चंपी हो रही है, तो उसका फुल एंजॉय मैंने, हस्बैंड ने लिया। मम्मी पापा ने नहीं लिया था, क्योंकि उनका आँख का ऑपरेशन हुआ था, इसलिए उन्होंने नहीं लिया। तो मैंने, हस्बैंड ने और बेटे ने लिया हुआ था। बेटे की इसमें क्लिप नहीं होगी आई थिंक, क्योंकि वीडियोज़ अगर मैं डालती तो बहुत लंबी हो जाती, तो आप लोग भी बोर हो जाते, इसीलिए मैंने क्लिप्स डाली हुई हैं, ताकि उनके थ्रू मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें दिखा सकूं। और ये बेटे ने गाड़ी के साथ पोज लिए, इनकी बहुत सारी पोजेस थी, तो जो मुझे ठीक लगी वो मैंने सेलेक्ट कर ली। ये मैं बता रही थी, यहाँ पे आपको देसी खाना मिलेगा, मक्के बाजरे ज्वारे की
सरसों के साग के साथ में वो घी और चीनी का वो मिलता है चूड़ा, बूरा सा आई थिंक कहते हैं। तो वो हम लोग ने खाया था। मैंने मक्के की रोटी और साग खाई थी, हस्बैंड और मम्मी ने खाया। फिर यही छाछ लस्सी जो मैं आपको बता रही थी कि जगह जगह पे काउंटर्स आपको मिलते हैं। फिर बाहर निकलते समय ये राजस्थानी ड्रेस का था। यहाँ पे आप एक हाथ में मेहंदी भी लगवा सकते हैं। तो हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के पोजेस दिए थे, जो थोड़े बहुत मैंने आपके साथ सेलेक्ट किए हुए हैं पोजेस। और क्या कहते हैं, ये देखिए मैं डांस के साथ, मैंने कहा एक डांस भी के साथ कर लेते हैं। ये बस इजीली ऐसे पहन लेते हैं, ऊपर से आपको ड्रेस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये हस्बैंड ने लिया था राजस्थानी ड्रेस में पोजेस, और ये दीदी थी। तो ये एक हाथ में मेहंदी आप कैसी भी लगवा सकते हैं, एक ही हाथ में अलाउ था। अगर आपको दूसरे में लगवाना है तो उसके लिए आपको चार्जेस देने होंगे, नहीं तो एक हाथ में आप फ्री लगवा सकते हैं। ये देखिए मैंने दोनों साइड लगवाया हुआ था, आगे और पीछे। तो देख सकते हैं बहुत अच्छी मेहंदी लगवाई हुई थी। तो शगुन के लिए मैंने इनको दे दिए थे पैसे, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो जिनके पैसे देने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। शगुन से, सुहाग से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ आप ले रहे हैं। और फिर पापा और मम्मी ने भी राजस्थानी पोजेस में, ड्रेसेस में पोजेस लिए हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोजेस लिए हुए हैं। देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हर एज का बंदा एंजॉय कर सकता है, बोर नहीं होगा कि बड़े लोग जा रहे हैं या उनसे भी बड़े जा रहे हैं तो बोर हो जाएंगे, नहीं, हर एज के मेंबर एंजॉय कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो आप लोग एक बार ज़रूर आइएगा और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। बस हम लोग आई थिंक 4-5 बजे हम लोग फाइनली हम लोग बाहर आ गए थे। और बस यहाँ पे कुछ पोजेस थी, ये लोहागढ़ लास्ट में हम लोग निकल रहे थे, तो हमने कहा एक पिक बनती है यहाँ की। हम लोग के पास पिक तो बहुत सारी थी, लेकिन जो मेन मेन मुझे लगी वो मैंने आपके साथ शेयर की। और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।